तो भैया आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग, जो बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको अगर आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप यह पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुपद का भाग पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए बहुपद इस सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाने से पहले हमें कुछ नियमों को जानना चाहिए। जो नियम ये हैं, जैसे कि ये बेसिक नियम ज़रूर जानना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं गणित के महत्वपूर्ण नियम, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस हमारा भी प्लस होता है, मतलब जोड़ होता है। जब प्लस प्लस होंगे तब भी जोड़ेंगे, माइनस माइनस होंगे तब जोड़ेंगे। अब जब प्लस और माइनस होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम घटाएंगे, संख्या को हम घटाएंगे। और जब प्लस और माइनस और प्लस होगा तब भी हम घटाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा माइनस का 7 और प्लस का 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस और प्लस क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कौन बड़ी संख्या, माइनस के, तो माइनस लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम ये वाला देख लेते हैं। ये हमारा माइनस माइनस का 17 और माइनस का 12, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। तो माइनस का 17 और माइनस का 12 हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 29 होगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 17 बड़ी संख्या है, तो हमारा माइनस की है तो माइनस लगा लेंगे। और प्लस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। तो हम 17 में से 12 घटाएंगे। जो हम 17 में से 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5 बचेगा, वो भी प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस लगा लेंगे, प्लस का 5 बचेगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं, जब माइनस का 4 और प्लस का 5, और देख सकते हैं कि माइनस और प्लस कितना है, घटाते हैं। तो माइनस का 4 और प्लस का 4 जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह जीरो होता है तो चिन्ह हम कोई भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से देख सकते हैं, माइनस का 5 और माइनस का 8 है। माइनस का 5, जब माइनस माइनस हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा 8 5 कितना होता है, 8 5 हमारा 13 होता है, यहाँ 13 होता है। इसी प्रकार से अब हम एक्स वाले देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 7 माइनस का 7x प्लस का 3x। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम बिल्कुल उसी प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे कि 7x और 3x। तो ये जो प्लस ये माइनस का और प्लस का है, प्लस और माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो हम इसको क्या घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4। एक्स है तो एक्स लिख लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये स्क्वायर वाला देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब जो ऊपर स्क्वायर लगा होता है, जो तुल लिखा होता है, वो वाली देख लेते हैं। माइनस का हमारा 7x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 7 प्लस माइनस का माइनस होता है तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना, एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस का बड़ी संख्या है तो हम यहाँ माइनस लिख लेंगे। इसी प्रकार से ये कर लेंगे। जैसे 4x स्क्वायर है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। जब ये भी और ये भी जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो एक्स स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये है प्लस का 17 एक्स माइनस का 12x। तो प्लस माइनस का माइनस होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा, 5x बचेगा। माइनस का 5 माइनस की प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। फिर इधर देख लेते हैं, ये जान लेते हैं। जब हमारा 3 3 3 3 4 बार लिखा हो तो हम इसको 3 की घात 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारा x गुणे लिखा हो तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे x गुणे x है तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके ऊपर 2 लगा सकते हैं। जैसे 3 बार x है गुणे के अंदर, तो इसको हम इस प्रकार से 3x क्यूब लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से
लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये माइनस का थ्री गुणे एक्स स्क्वायर है, तो इसको जो हम एक्स स्क्वायर का गुणा -3 में करेंगे तो -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देख लेते हैं, इसी प्रकार से हम ये वाला देख लेते हैं। जब हमारा x गुणे -4x है तो x को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा या x नहीं, हमारा आ जाएगा -4x स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम -3 और गुणे -4x का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। जब इसको 4 ही हमारा कितना हो जाएगा, 4 हमारा 12 हो जाएगा। 12x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 12x आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला देख लेते हैं। ये हमारा x गुणे प्लस का 5 है, तो 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो संख्या कौन से प्लस की है, बड़ी है तो बड़ी लिख लेंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब इसी के माध्यम से हम पूरा सवाल लगा लेंगे। तो आइए सवाल लगाते हैं, हमारा सवाल देख लेते हैं। जैसा कि यह हमारा सवाल है, सवाल हमारा क्या है, जैसे हमारा सवाल है x -3 उसके बाद भागे x³ -7x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 2। तो इसको है, तो इसको जब हम भाग करेंगे, इसको भाग करने से पहले इसका जब हम भाग करेंगे तो पहले हम इसका पहला पद और इसका पहला पद, इन दोनों का पहला पद ले लेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे x, हम ऊपर लिखेंगे x³, ये पहला पद ले लेंगे। उसके बाद इसके नीचे हम लिख लेंगे x। अभी हमने बताया था कि जब x के ऊपर 3 घात है तो हम इसको ऐसे लिख सकते ना, x गुणे x 3 बार है ना, तो 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसके नीचे x है तो x, तो एक x से एक x हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x गुणे x बचेगा। तो हमारा, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हमारा यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा हम इसमें इन दोनों संख्याओं में कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में कर देंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणा हम किस में करेंगे, एक्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में कर लेते हैं। एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स में तो हमारा 3x हो जाएगा ना, 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x x³। ठीक है, उसके बाद अब इसी एक्स स्क्वायर का गुणा हम 3 में करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो हम इसी का गुणा इसमें करेंगे 3 गुणे एक्स स्क्वायर, 3 गुणे एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब हम इसके बाद इसके चिन्ह बदल लेंगे, ये हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम घटा लेंगे। जब x³ में से x³ घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये प्लस माइनस का माइनस होता है। तो हम 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। वो भी क्यों, माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस का 17x स्क्वायर उतार लेंगे, प्लस का 17x उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये पहला पद ले लेंगे और इसका पहला पद ले लेंगे। तो हमारा ये पहला पद क्या है, हमारा यह पहला पद है 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, और इसका पहला पद हमारा x है। तो इसके पास हमारे 2x हैं, इसके पास हमारे यहाँ पे हमारे इसके पास 2x है, तो इसमें से एक x ख़त्म हो जाएगा। इसके पास हमारे 2x हैं, एक x ख़त्म हो जाएगा तो हम कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 4x बचेगा। माइनस का
4x बचेगा। तो माइनस का यहाँ लिख लेंगे 4x, ठीक है। अब इस 4x का गुणा हम इन दोनों संख्याओं में कर लेंगे। जब 4x का गुणा x में करेंगे, जब 4x का गुणा 4x का गुणा x में करेंगे, 4x का गुणा x में करेंगे तो हमारा x 4x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा ना। ये माइनस का 4x था तो ये हमारा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब इस संख्या का इसमें करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। अब 4x का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 12, ये x है तो x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह यहाँ हमारा माइनस है तो यह हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये संख्या सेम है तो इसे हमारी कट जाएगी। इस बहुपद के भाग में पहला जो स्टेप होता है वो हमेशा कट जाएगा। तो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 17 में से 17x में से हम 12x घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5x बचेगा, 5x। क्यों, प्लस की संख्या बड़ी है तो हमारा प्लस का 5x बचेगा, ठीक है, प्लस का 5x बचेगा। उसके बाद हम उतार लेंगे +2 उतार लेंगे, ठीक है। अब इसका पहला पद ले लेंगे और इसका पहला पद ले लेंगे। तो हम इसका पहला पद ले लेंगे, इसका पहला पद हमारा क्या है 5x, इसका पहला पद हमारा है 5x है ना, और इसका पहला पद हमारा है x। तो x से x हमारा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, वो भी कौन सा, प्लस का 5। तो यहाँ हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उसके बाद अब इसका हम गुणा इस वाली संख्या का इस दोनों से गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस का 5x हो जाएगा। 5 का गुणा x में करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस की चिन्ह है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तभी को घटा लेंगे, ये पहला पद हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस का कट जाएगा, इस माइनस से हमसे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब 15 और 2 कितना होता है, 15 2 हमारा 17 होता है। 17 बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या दोनों हमारी प्लस की है, ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 17 आ जाएगा। यह जो 17 हमारा क्या है, शेष फल, और ये 17 हमारा शेष फल है और ये हमारा भागफल है, भागफल। तो पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा।